बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। कई महीने हो गए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पे काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूँ, मैं कोई डील करता हूँ। तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख ज़ाया होने का दावा जो है वो हुकूमती ज़राए ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीज़े अप्लाई किए, जमैमा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीज़ा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीज़े नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वज़ीर आज़म को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत ये है महंगी गाड़ियाँ, महंगे जहाज़ और जितनी चीज़ें ये अपनी अय्याशी के लिए ले रहे हैं, ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक़्तिदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक़्तिदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ARY ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई ARY की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रुब्ते किए हैं और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहाँ पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कोई मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहाँ मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ ख़ानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका कोई, तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज़ वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज़ उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीज़ों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था, क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है। लेकिन ARY ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहाँ वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राज़ी करें जनाब, डील कर ले, वो राज़ी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं,
ताकि तहरीक चले, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़मीन गर्म हो, वो कोई रोम छोड़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। तो ये दोनों रस्तों पे नहीं जा रहे और इसका नुकसान लगातार पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आपको मैं सिर्फ एक खबर बताता हूँ, ये सरमायाकारी की सूरत हाल आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है। और ये शहबाज शरीफ साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, PMLN, ये बर्बादी फेरते हैं मईशत की। इनके जाने के बाद पता चलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदाद शुमार जारी की गए हैं। फरवरी 2026 में बैरूनी सरमायाकारी जो है वो मज़ीद कम हो गई है। रवा माली साल में बैरूनी सरमायाकारी में जो मजमूई तौर पर 44% मज़ीद कमी देखी गई है। अब अंदाज़ा करें आप कि 50 साल के सरमायाकारी के रिकॉर्ड तो पहले ही टूट गए थे। अब वो जो रिकॉर्ड टूट गए थे उन रिकॉर्डों को भी तोड़ा जा रहा है कि ये यहाँ पे 44% मज़ीद सरमायाकारी पाकिस्तान में कम हो गई है। ये नाज़रीन हालात है। नाज़रीन एक छोटी सी चीज़ और पाकिस्तान के अंदर से बताता हूँ, फिर आलमी खबरों की तरफ चलेंगे, खित्ते के हालात। खबर यह है कि सोशल मीडिया पे एक नया और अजीबोगरीब ट्रेंड देखने में आ रहा है। ये गुज़िश्ता चंद दिनों से कार्रवाई हो रही है। बेशुमार नए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और ये अकाउंट्स छोटे छोटे हैं, 500, 400, 200, 50, इतने इनके फॉलोअर्स हैं। ये आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इस सारे ट्रेंड को जब चेक किया गया तो एक अजीब चीज़ ये हुई कि कुछ ऐसे नए अकाउंट बनाए गए हैं, ये अकाउंट इमरान खान और आसिम मुनीर को एक ही वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हैरत हुई ना? अभी मुझे ये नहीं पता कि गेम क्या है, आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, लेकिन बाई डिज़ाइन कुछ ऐसे अकाउंट्स सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, जो सेम टाइम में इमरान खान को, उनके मौक़िफ़ को और आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन बना रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वालों से, इक्का दुक्का लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते जी हमें तो पता ही नहीं है इसका, और ये चीज़ वो नोट कर रहे हैं। और जब मेरी बात हुई दूसरी जानिब सोर्सेज से तो उन्होंने कहा जी कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो मामला ये है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं और साथ में आसिम मुनीर की भी तारीफ़ करते हैं, उसके मौक़िफ़ को भी सपोर्ट करते हैं। ये कैसे हो सकता है? आग और पानी का मिलाप। बहरहाल देखते हैं कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब आ जाए नाज़रीन उस बड़ी खबर की तरफ जिसने हिलाकर रख दिया सबको। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी आ रही है वो अफ़गानिस्तान की जानिब से आ रही है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत उन दहशतगर्दों को भेज रही है और पीछे से इंडिया इस सारे मामले की चाबी घुमा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को एंट्री किसने दी? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की एंट्री होती है जून 2022 में। राणा सनाउल्लाह साहब इसके बारे में अनाउंस करते हैं। ये आइडिया था जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज़ हमीद। ये तीनों जर्नैल जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक कोर कमांडर पेशावर था, एक DG ISI था और एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन तीनों ने प्लान किया और दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन पाकिस्तान लेकर आए। जून से लेकर अगस्त तक दहशतगर्द पाकिस्तान आते रहे, सितंबर तक आते रहे बल्कि, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चिल्लाती रही कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल मत करो। पुलिस चिल्लाती रही, हुकूमत चिल्लाती रही, अवाम कहते रहे, अमन पासून के लोग आते रहे, ताजिर एहतजाज करते रहे, लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जाता रहा। अब दहशतगर्दी गले में फंस गई आके। यानी जानबूझकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ये तीन जर्नैल लेकर आए थे ताकि कोई सियासी मैदान के अंदर कोई कामयाबी हासिल की जाए। वो सियासी फ़ायदा तो हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ गई और वो गले में फंस गई। और अब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो मकामी अफराद मानते नहीं हैं। तो अब अफगान तालिबान के ऊपर जब से अमेरिका ने बग्राम एयरबेस के बारे में कहा कि वो हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर बग्राम एयरबेस हमारे पास होती तो हम ईरान को मज़ा चखा देते। तो ईरानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को बग्राम एयरबेस ना देकर शानदार काम किया। ईरान अफगानिस्तान की तारीफ करता है इस मामले में। अब जब से अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, पाकिस्तान ने अचानक से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए और ये एरियल स्ट्राइक्स पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है अफगानिस्तान में। दहशतगर्दी पाकिस्तान में नई नहीं है। देखें, या तो ये दहशतगर्दी नहीं हो, पाकिस्तान में 70-80 हज़ार अफराद पहले ही जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की लड़ाई में, और ये पिछली 2-3 दहाइयों से ये चीज़ें चल रही हैं। लगभग 25 साल 26 साल हो गए हैं दहशतगर्दी की वेव पाकिस्तान में आई हुई है। अब इस मरतबा गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान अटैक कर रहा है लगातार अफगानिस्तान पे, और इसके नतीजे में वो ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म नहीं हो रहे।
अब अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया, पहले उस पर एक स्टेटमेंट है, वो आप देख लें। ये अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत, इसका एक ट्वीट है। और वो ट्वीट के अंदर क्या दावा कर रहा है, उसने कहा जी पाकिस्तानी फौजी हुकूमत ने आज रात 9 बजे उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर फिजाई हमला किया, जो मनशियात की लत के इलाज के लिए वक्फ 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक बड़ी सहूलत है। इस हमले के नतीजे में अस्पताल के बड़े हिस्से तबाह हो गए हैं और बड़ी तादाद में जानी नुकसान के शदीद खदशात पाए जाते हैं। बदकिस्मती से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 400 तक पहुँच गई है, जबकि तकरीबन 250 दीगर अफराद ज़ख्मी होने की इतला है। इमदादी टीमें इस वक्त जाए वक़ूआ पर आग पर काबू पाने और मुतासरीन की बाकी मानदा लाशें निकालने के लिए काम कर रही हैं। और शोहदा लैलतुल कदर, उसने आगे ये लिखा है। अब मामला ये है कि यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी मज़म्मत की है, जो मिशन अब अक़वाम मुत्तहिदा का मौजूद है अफ़गानिस्तान में, और BBC ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट किया है। BBC ने कहा कि बाद लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। काबुल में मनशियात बहाली मरकज़ पर फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 100 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान की हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम की तरदीद। पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट किया वो सिर्फ अस्करी अहदाफ को किया है, या उन जगहों पे किया जहाँ पे दहशतगर्दी होती है, या उन जगहों पे किया जहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आती है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन ये अस्पताल जो है, इसके हवाले से भी इतलात आ रही हैं और BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अगर तो इस मौक़िफ़ को साबित करना है तो उन्हें मज़ीद काम करना पड़ेगा। देखिए ना, ये उन्होंने कह दिया कि 400 बंदा वहाँ पे अस्पताल के अंदर मारा गया, तो वो ऐसे दुनिया तो नहीं मान लेगी। इन्हें पूरी इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के और दीगर आलमी इदारों के मिशन अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। और अगर एक अस्पताल के ऊपर इस किस्म का अटैक हुआ है तो ये एक वॉर क्राइम है। जैसा कि हमने देखा कि ईरान में बच्चियों के स्कूल के ऊपर अटैक हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप मुँह छुपाता फिर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पे हर जगह ये सवाल सामने आ जाता है और बड़ी शर्मिंदगी होती है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन गई है ये चीज़। हत्ता कि जो पीट हेग्सेट, जो अमेरिकन दिफाई वज़ीर है, उसके लिए भी मुसीबत बनी हुई है, और कहा जा रहा है कि उसकी गर्दन फिट हो जाएगी इस मामले में, या कम से कम उसके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो इसराइल तो ये चीज़ें करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये दावा किया गया कि कभी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान ये चीज़ साबित करना चाहता है तो उसे ना सिर्फ तस्वीर जारी करनी पड़ेंगी, तमाम तफसीलात जारी करनी पड़ेंगी, बल्कि उसे जो आलमी मिशन अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनसे इंक्वायरी करनी पड़ेगी ताकि वो अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर सके। बहरहाल ये जो मनशियात के मामले में ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में मनशियात का अस्पताल क्यों बनाया गया, किस काम का है। तो लोग अफ़गानिस्तान को जानते नहीं हैं, और जो लोग अफ़गानिस्तान को बिल्कुल नहीं समझते वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। मैं अफ़गानिस्तान जा चुका हूँ। अफ़गानिस्तान जो है ना, वो ऐसे नहीं है। तालिबान के 2 वहाँ पर इक़्तिदार आए हैं, एक मुल्ला उमर के दौर में आया, एक ये भी आया हुआ है मुल्ला हैबतुल्लाह के दौर में। इन दोनों अदवार पे आप 1 लाख उंगली उठा के शिकायत कर सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आप कर सकते हैं। लेकिन मनशियात के मामले में इनकी पॉलिसी बहुत सख्त रही। ये बैनुल-अक़वामी अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं और आलमी रिपोर्टें ये बताती हैं कि जब भी इनकी हुकूमत वहाँ पे आई तो इन्होंने फौरी तौर पे मनशियात उगाना, मनशियात का कारोबार वो हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इसी सिलसिले में ये अस्पताल भी बनाया गया कि जो लोग मुतासिर हैं उनका इलाज करवाया जाए। अब पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे मनशियात का कारोबार बहुत तेज़ी से फैला है। जैसे ही अफ़गान हुकूमत वहाँ पे आई, अफ़गान में तालिबान की हुकूमत आई, तो साथ ही पाकिस्तान में ये सारा कारोबार आ गया। वजह क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया था। तो पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के साथ साथ हर तरफ जो है वो ये लगी हुई है मनशियात। अच्छा, इसके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। ये वर्कर आते हैं अफ़गानिस्तान से और वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं हज़ारों की तादाद में। ये बाकायदा एक धंधा है जिसके अंदर सारे मुलव्वस हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, तफसीलात फिर कभी आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये हौलनाक वाक़या है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब नाज़रीन आ जाएँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ मुश्किलात हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ी अजीब बातें की हैं। मैं आपको चंद मिनटों में बता देता हूँ, लेकिन पहले अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया। अली लारंजानी हम सब जानते हैं कि ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये साबिक सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद, उनके मुशीर भी रहे हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं 2008 से लेके लंबे अरसे तक।